जिन भूलो आप अर्श मुझे, मैं तुम्हारा परवरदिगार, मैं तुम्हारा परवरदिगार। हम कबू ना भूले तुमको। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। शायद पिछले साल मैं यहाँ पर जब आई थी और अब आई हूँ तो बीच में कितने दिन गए? 365 दिन। तब भी सुंदर साहब इसी तरह से सुन रहे थे कि कैसे हमें राज्य देंगे, कैसे हम उनको पाए। अभी भी वही स्थिति है कि कैसे हम उनको देखें, कैसे हम उनको पाए। लड़न लगी हुई है। पहले सरकार श्री के तन में राज्य ने अपनी आवश्यक दी और उनके माध्यम से वाणी जो है वो रुमाल से बाहर निकली। उसके बाद हमें पता चला, जैसे जैसे पाठ करना शुरू किया तो रुमालों से बाहर निकल के वाणी आई कहनी में, और कहनी के बाद अब हमें समझ में आया कि सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता। जैसे दवाई का सिर्फ रट्टा लगाने से दर्द दूर नहीं होता, उसको जीवन में उतारना पड़ता है, उसको पीना पड़ता है, तभी रोग दूर होगा। इसी तरह से हमें जो ये आत्म रोग लगा है, वो ये रोग क्यों ना मिटे झूलो ना देखो मुख ब्रह्म। हम सबको पता है कि जब तक उस मुखारविंद को नहीं देखेंगे हमारा ये दर्द दूर नहीं होगा। उसके लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं। फिर ऐसा क्या है सुंदर साहब जी कि वाणी अगर कह रही है कि हक नजीक सैरक से, तो वो है, क्योंकि वाणी का हर एक शब्द क्या है? हमारे पिया के हृदय से निकली हुई बात है, उस अक्षरातीत के दिल से निकली हुई बात है, अपनी ब्रह्मात्माओं के लिए निकली हुई पुकार है, उनका प्रेम है। तो वो उसका एक शब्द भी इधर उधर नहीं हो सकता है। अगर राज्य ने कहा कि हक नजीक सैरक से, तो वो है। फिर क्यों नहीं दिख रहे हैं? कहीं ना कहीं कुछ चूक हो रही है। जब राज्य ने कहा कि जब पहचान होवे बाको तब सही ना बीचो आखिर, तो इसका मतलब हमने इतने समय से पहचान नहीं की। हमें तो पता है कि हम वन पिलर से बड़े परम धाम से आए हैं, उनके साथ हमारा क्या संबंध है, सब पता है। फिर कौन सी पहचान की बात की जा रही है सच कि जिसकी होने के बाद हम एक पल भी राज्य से दूर नहीं हो पाएंगे, और अभी हमें बैठने के लिए प्रयास करना पड़ रहा है। वो पहचान जो हमें अभी हुई है वो है ज्ञान दृष्टि से। हमारे पास निज बुद्धि और जागृत बुद्धि का ज्ञान है जो हमने अपनी स्वप्न की बुद्धि से सीख लिया। तो अब हमें पता है कि हमारा संबंध क्या है, लेकिन कहां से पता है? स्वप्न की बुद्धि से, दिमाग से। अभी हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, खसम खसम तो कहती हो जो तुम दिखाई निस्बत, भार भी तुम ही दोगे लज्जा। लेकिन हमें खसम खसम तो कहती हो पर खसम ना आवत भार, हमें उसका भार नहीं आ रहा है। सच में हमारे को खसम नहीं है। खसम किसे कहा गया है सुंदर सच? परम धाम में कोई संबंध यहाँ का संबंध नहीं है, है ना? तो क्यों खसम करके कहा गया है? यहाँ इस संसार में इतने सारे संबंध है, क्यों राज्य ने खसम ही संबोधित किया और हमें कहा कि आप मेरी ब्रह्मात्मा अंगना हो? क्यों इस संबंध से हमें बताया गया? कभी हमने सोचा सुंदर साहब जी? थोड़ी देर के लिए यहाँ पे जितनी भी माताएं और भाई बैठे हुए हैं, सबकी शादी हो चुकी है लगभग उम्र में। जिनकी नहीं हुई है उन्होंने अपने माता पिता की देखी होगी या दूसरों की देखी होगी। जब शादी होती है उससे पहले हमारी कुछ डिमांड्स, मतलब हम घर के बिना नहीं रह सकते, माँ बाप के बिना नहीं रह सकते, अपने कमरे के बिना, उस बिस्तर के बिना, सखी सहेलियों के बिना, काफ़ी चीज़ों से हमें लगाव होता है जिसके बिना हमें लगता है कि कुछ दिन बाहर गए तो हमें घर वापस जाना है, इसके बिना हमें चैन नहीं मिलता। अगर कोई मेहमान आ जाए एक आध दिन के लिए हमारा कमरा देना पड़े तो हमें नींद नहीं आती कि हम उससे एडिक्टेड हैं, हमें उसकी आदत है।
सब कुछ होता है सुंदर साची, लेकिन अब जब उसका संबंध दूसरे किसी व्यक्ति के साथ हो गया और आग लगा दी गई और 4 फेरे कर लिए, घूम तो लिए ना 4 फेरे, किसने घूमे? शरीर ने 4 फेरे घूमे, कुछ वचन की आपले हुई और अब उस पल से वो कितना भी रोएगी विदा होते हुए, लेकिन जाएगी। कभी ऐसा होता है कि हम बोले कि नहीं नहीं, अभी अभी शादी हुई है, इतने सालों से मैं माँ के घर पे रह रही हूँ, ऐसे आसानी से नहीं छू सकता, मुझे थोड़ा समय चाहिए। कहते हैं सुंदर साची, किसी ने इस तरह से बारात को लौटाया कि थोड़े दिनों के बाद सेट होके तब आऊंगी मानसिक तैयारी करके? नहीं होता ना, तुरंत हम चल देते हैं। और वहां जाके अब हमारे माँ बाप कौन हो गए? पति के माँ बाप हमारे माँ बाप, उनके रिश्तेदार हमारे रिश्तेदार। हम माँ बाप के घर पे कुछ अलग खाना खा रहे होते हैं, लेकिन वहां पे जिस तरह से पति का टेस्ट होगा, स्वाद होगा, उस तरह से सारा कुछ करना। सास ससुर सबकी सेवा, सब कुछ अब हमारा कर्तव्य हो गया। तो ये जो बदलाव आया, यहाँ तक कि हमारे पहनने, ओढ़ने, उठने, बैठने, बोल चाल सारा कुछ हो गया। किस कारण से आया ये बदलाव? शरीर ने ही तो 4 फेरे घूमे, तो ऐसा क्या बदला जिसके कारण ये बदलाव आया? और अगर हम ये जान जाए क्यों ये शादी की बात करी जा रही? जब हम तारतम लेते हैं तो क्या करते हैं? क्या कहा जाता है तारतम लेते समय? कि हमारी आत्मा आज से उस प्रियतम के चरणों के साथ संबंध हो गया है हमारी आत्मा का, और आज से उसके लिए समर्पित है, कहते हैं ना सुंदर साची। तो झूठे तन के फेरों के लिए हमने कितना समर्पण कर दिया कि उसी पर सब कुछ बदल गया। क्यों बदल गया? और जब आत्मिक भाव की तारतम की बात आती है तो हम क्या कहते हैं कि इतने समय से माया में है ना, थोड़ा समय लगेगा, तुरंत नहीं हो जाएगा, इट विल टेक टाइम, धीरे धीरे होगा। लेकिन माया का संबंध तो तुरंत असर करता है ना। तो ऐसी क्या चीज है जो बदलती है और जो आत्मिक रिश्ता करते समय हमने नहीं दिए? कुछ तो था जो हमने सांसारिक रिश्ते को दिया, और कुछ है जो हमें आत्मिक रिश्ते को नहीं दे रहे हैं, जिनके कारण हम राज्य को अपना नहीं मान पा रहे हैं। तो सुंदर साची, अगर हम गहराई से चिंतन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जब 4 फेरे हम घूम लेते हैं ना, जब से संबंध हो जाता है, हमें मान लेते हैं कि ये अब से मेरा है, ये मेरा पति है, ये मेरा घर है, अब से ये मेरा परिवार है। मानना बहुत बड़ी बात है। शरीर नहीं स्वीकार कर रहा है उसको, कौन स्वीकार कर रहा है? मन मान रहा है कि ये आज से मेरे हैं, आज से मेरा सुख दुख, इनका सुख दुख सारा एक है, हम दो नहीं एक है, ये माना है सिर्फ, है ना। अब हमें क्या करना है? जब हम आत्मिक रिश्ते की बात करते हैं, सुंदर साची, एक सच्चे हृदय से बताना, मैं आपको प्रश्न पूछती हूँ कि अगर राज्य जिनके लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं ना, वो सामने आ गए, अगर तो क्या है ही, सिर्फ दिख नहीं रहे हमें, जिस पर हम उसके हो जाएंगे वो सामने होंगे। राज्य आकर अगर कहे, यहाँ पे बैठे हैं सबको, कि किस लिए मुझे याद कर रही है, मैं आज तुझे एक ऑफर देता हूँ कि मेरा ये नख से सिर तक का सुंदर स्वरूप जिसके लिए तू लालायित हो रही है, कि तुझे ये देखना है। हम क्यों देखना चाहते हैं राज्य को? कि वो सुंदर है। यही तो हम श्रृंगार में बोलते हैं ना कि बहुत सुंदर है। तो अच्छा, अगर राज्य सुंदर ना हो, जो कभी संभव नहीं है, लेकिन कुछ पल के लिए मान लो कि राज्य आकर कहे कि मैं सारी सुंदरता इस संसार की तुम्हारे पति में दे देता, मैं अपनी सारी साहिबी परम धाम की तुम्हारे यहाँ के पति को दे देता हूँ, मैं अपने पूरे परम धाम का ऐश्वर्य यहाँ तुम्हारे घर में उड़े देता हूँ। तुम्हें कोई साधना करने की जरूरत नहीं है, ना तुम्हें ध्यान करने की जरूरत नहीं है। तुम जिन चीजों के लिए, जिन परम धाम के 25 पक्षों का रट्टा लगाए हुए हो, जिस शोभा श्रृंगार का रट्टा लगा रही हो, वो सारा कुछ मैं यहाँ तुम्हारे घर में और तुम्हारे पति में दे देता हूँ, और तुम्हें देखने की भी आवश्यकता नहीं होगी। वही सारे सुख जिसकी हम कामना कर रहे हैं, वो सारा अगर हमें यहाँ बैठे बैठे ही दे दिया जाए
तो क्या हम उस प्रियतम के पास जाना चाहेंगे? अब हम राज्य को पूछे कि आप कहाँ जाओगे, तो वो बोलेंगे कि मैं सारा कुछ यहाँ पे सौंप के अब मैं जाऊंगा नर्क में। ऐसा कभी हो नहीं सकता है सुंदर साथ जी, लेकिन कुछ पल के लिए मान लो और सामान्य व्यक्ति की जिंदगी वहां जाकर बिताएगा, तो हम में से कौन होगा जो राज्य के पास जाना चाहेगा? है कोई? कौन जाएगा बताए सुंदर साथ जी? जिसको संबंध की पहचान है ना, वो जाएगा। हम ऊपर का तो सारा कुछ कर रहे हैं लेकिन मूल को नहीं पकड़ रहे हैं। जब तुम भूले मुझको तब इश्क गया भुला। जब हम राज्य से अपना संबंध भूल गए हैं तब ये सारा कुछ हो रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं? बहुत सुंदर है तो देखने का प्रयास करो, बहुत अच्छा परम धाम है तो उसे देखने का, ऊपर तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हमने अपना माना? जो अपना मान लेने से हम पति के हो गए। अपना मानना मतलब सुंदर सा जी दिल देना, और यही हमसे नहीं हो रहा है। जबकि राजी तो क्या कह रहे हैं? धनी देवचंद्र जी क्या कह रहे हैं? श्यामा जी के तन में आए और राजी जब उनको दिखे तो उन्होंने क्या बोला कि धनी ने क्या करा? करी सो दिल दे कुछ। पहले दिल से अपना दिल दिया और तब बात करी। ये वाणी क्या है? उन्हीं का तो हृदय है। लेकिन हम सारा कुछ ऊपर से कर रहे लेकिन दिल नहीं दे रहे। किस प्रकार से? कि जैसे अब इस संबंध को हमने देखा कि पति का जो लौकिक संबंध है उनको हमने दिल दिया हुआ है ना? लेकिन वही चीज फिर हमारा जो बच्चा होता है वो हमने अपना माना तो हमने उसको भी दिल दिया। जैसे बाहर किसी बच्चे का राज्य ना करे, किसी अन्य के बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए तो हमें उतनी पीड़ा नहीं होगी, हमें दुख तकलीफ और थोड़ी सहानुभूति होगी, लेकिन वो दर्द नहीं होगा जो हमें पता चले कि वो मेरा बच्चा है और टीस उठेगी दिल से। फिर विरह लाना पड़ेगा, वो दर्द उत्पन्न करना पड़ेगा, अपने आप होगा। दर्द होता है ना, क्यों? क्योंकि उसको हमने दिल में बसाया हुआ है। सुंदर साची गहराई से सोचना, जिन जिनको हमने इस दिल में स्थान दिया है, जिनको हमने अपना माना है, उनको जब कुछ हो जाता है तो हमें पीड़ा होती है। क्या राज्य को हमने अपना माना? उस दिल में हम गाते तो है कि अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, गाते रहे हम अनंत काल तक, गाने से हो जाएगा सुंदर साची। हम मैके से ससुराल ना जाए शादी के बाद और मंडप में बैठ के रट्टा लगाए कि मैं आज से पति की हूँ, इनकी सारी जिम्मेदारियां मेरी है, मेरा सब कुछ यही है, बस रट्टा लगाए जा रहे कि आज से मेरा दिल तुम्हारा धाम है, ये है वो, सब बोले जा रहे। पति का दिया हुआ पत्र जो शादी से पहले लिखा हुआ था वो भी बोले जा रहे, लेकिन पति के पास नहीं जा रहे। चलेगा ऐसा? कहीं ना कहीं हम यही तो कर रहे हैं सुंदर साची। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, जिस दिल को हम उसका धाम कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं रजीस इस चौपाई में? ऐसा फरेब देखाओ सी तुम बुझो खबरदार, तुम जिन भूलो आप अर्श मुझे मैं तुम्हारा परवरदिगार। वो हमारा सब कुछ है सुंदर साची। ये जिनको हमने अपना समझ रखा है ना, सच में ये क्या है? थोड़े पल के लिए हम चलते हैं वापस परम धाम में, जहां हमने राज्य को कहा था कि हम कबू ना भूले तुमको, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। अब क्या हुआ सुंदर साची? हमने राज्य को कह दिया, राज्य सामने बैठे, हमने उनको बोल दिया कि हम आपको नहीं भूलेंगे। और जैसे ही राज्य ने हमारी नजर को अपने दिल में लिया और दिल में खेलते दिया, तो अब क्या हुआ? पहले ब्रज रास और हम सबको पता है कि हम भूले, और फिर राज्य ने कहा था वैसे उन्होंने हमें वाणी भी भेजी, हम उनको रट्टा भी लगा रहे हैं। जैसे सरकार जी कहा करते थे ना, वो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन फंसना मत। और वो कबूतर रट्टा लगाए जा रहे हैं, शिकारी आ जा रहा है, जाल में फंसते जा रहे हैं, दाना चुगते जा रहे हैं, वो उठा के जा रहे हैं, फिर भी बोल रहे हैं। वही स्थिति हमारी, हम कह तो रहे हैं कि
लेकिन दिल में हमारे कौन कौन बसा है? सच में किसका किसका दिल है ये? अगर दिल राज्य का खो दिया होता सुंदर साथ जी, तो ये पीड़ा जो है किसके लिए होती? फिर पीड़ा किसके लिए होती? फिर हमारे नेत्र तरसते किसको देखने के लिए? उस पिया को देखने के लिए। फिर हमारे कान तरसते, दिल दिया था उस इंद्रावती सखी ने हमारे, जिसकी मेहनत से, जिसके परिश्रम से उसका दिल थाम हुआ और वाणी का हम रसा स्वागत कर पाए। कैसा दिल दिया था सुंदर साथ जी? पत्नी छूटी, परिवार तो पहले ही छूटा हुआ था। सदगुरु ने भी प्रणाम स्वीकार नहीं किया। सदगुरु के धाम के बाद जब सेवा करना चाहिए सुंदर साथ ने, तो राज्य ने वहां से भी छुड़ा दिया, पत्नी को भी छोड़ना पड़ा, भाई का भी धाम गमन हुआ, कुछ भी नहीं रहा है और अब हमसा जेल में बैठे हुए, सच्चे हृदय से सेवा करिए और कैद में बैठे हुए, और वहां पे दोनों भाई भी हैं उनके साथ में। और उनके दिल की जो पीड़ा है ना, जो समय उन्होंने खटरुति में दिया, जो 1 साल के समय 6 महीना जो उन्होंने तड़प की राज्य की, वो सारा खटरुति में वर्णन है, जो विरह उन्होंने किया। और तब वो क्या बोल रही है कि नैना ने तरसे रे बाला जी ने मेरा, मेरे नेत्र उस प्रियतम को देखने के लिए तरस रहे हैं, उनको और कोई चाहिए। कान उनके मीठी मीठी बातों के लिए और हृदय उनका उस पिया से मिलने के लिए तरस रहा है। हमें पूछना क्यों पड़ रहा है कि विरह क्यों आएगा? चलो अब दूसरा उसी उदाहरण को आगे बढ़ाते हैं सुंदर सा जी, कि अब हमें तो जाना है पति के पास फेरे लेने के बाद, लेकिन हमें रोक दिया जाए कि आप नहीं जा सकते, किसी कारण से आपको यहीं पे रुकना है। अब हमारे दिन और रात कैसे जाएंगे? उसी घर में, उसी कमरे में, उसी बिस्तर पे, उसी माँ बाप के सामने अब हमें वो सारा कुछ पराया लगने लगेगा। लेकिन राज्य से संबंध जोड़ने के बाद कभी हमें ये नाटक रूपी संसार पराया लगा सुंदर साथ? कह रहे हैं ना राज्य की, तुम मुझे मत भूलना। और पति जाते जाते क्या कहेगा? और पति को चलो विदेश जाना पड़ गया, 4 फेरे घूमने के बाद तुरंत उनको विदेश जाना पड़ गया। अब पति लिख के देके जा रहा है कि तू चिंता मत करना, मैं तुझे घर पर याद करूंगा और तू भी मुझे याद करना, मैं तुझे संदेश लिखता रहूंगा और तू मैं जैसे जैसे कहता जाऊं वैसे मेरी तरफ आगे जाना। अब सब कुछ वही तो है सुंदर सच, दुनिया का तो हमें संबंध समझ में आ रहा है, लेकिन राज्य ने भी तो हमें ये अपना दिल खोल के दे दिया। हम ऊपर से तो सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन राज्य ने क्या कहा? अर्श किया अपने दिल को माहे बैठा होकर श्रृंगार, मैंने तेरे दिल को धाम बना दिया है, अब तू उसमें श्रृंगार करके मुझे बिठा। कौन सा श्रृंगार? रट्टा लगाने से श्रृंगार होगा उनका? परम धाम में श्रृंगार क्या है सुंदर सच? याको प्रेमी के वस्त्र, याको प्रेमी के प्रेम ही है उनका श्रृंगार। उनके प्रेम से हमारा श्रृंगार है और हमारे प्रेम से उनका श्रृंगार है। प्रेम कब आएगा? जब संबंध का पता चलेगा। संबंध कब पता चलेगा? जब हम उसके मूल को जानेंगे सुंदर साची। अब जैसे ही हमने राज्य को बोला ना, तो उन्होंने नाटक दिखाया। अब हम सोचे ना कि हम नजीक शहर से कैसे नजदीक है सुंदर साची। इसको क्या कहा गया है? संसार को खेल, है ना? क्या बोला राज्य ने? ऐसा फरेब देखा उसे। ये फरेब है। क्यों फरेब है? फरेब किसे कहते हैं? जो हो उससे कुछ विपरीत दिखे। अब हमें संसार के रिश्ते सब कुछ अपना लग रहा है, जो कुछ भी नहीं है। हम बिना सब ख्वाब हम बोलते हैं, लेकिन हमें क्या लगता है? लगा किसको लगा पता है सुंदर साची? वो इंद्रावती सखी को लगा, वो चिंतामणि जी को लगा। जब उन्होंने सबसे पहले तो श्री जी को बोल दिया कि सबके बीच में मेरी थोड़ा मान सम्मान रख लेना, 1000 शिष्य हैं मेरे। लेकिन जब रात को किरंतन अवतरित हुआ और उनको बोल दिया गया कि मारो काले कुत्ते को, क्या बोला उन्होंने? जैसे ही किरंतन को सुना, एक आग जो छोटी बुझाई दूसरी मोटी लगाई, और यही खाड़ बड़ी है भाई। तो उन्होंने सोच लिया कि हाँ, यही अहंकार है जो मेरे और मेरे बीच, पति के बीच में, धनी के बीच में पर्दा बना हुआ। तो उन्होंने उसी समय, उसी पल, समय नहीं लगाया सुंदर साची, तभी उन्होंने बोला कि मारो काले कुत्ते को लाठी से ऊपर।
मैं इस अहंकार रूपी काले कुत्ते को मारता हूँ जो चिंतामणि बन के, महाराज बन के, कबीर बन के, आचार्य बन के बैठा था। इस लौकिक मेरी पहचान को मैं त्यागता हूँ, क्योंकि मैं कौन हूँ। अब मुझे हुई पहचान, मुझे पूर्ण पहचान हो गई कि आप मेरे आत्मा की प्रियतम हो। अब इस खेल से मेरा कुछ लेना देना नहीं। और 1000 शिष्यों के सामने उन्होंने कह दिया कि अब ये ही सब कुछ है, मैं इनके चरणों में जा रहा हूँ। आप सब अपना भला चाह रहे हो तो इनको सद्गुरु के रूप में स्वीकार करो, इनके चरणों में अपना समर्पण करो। दिल दिया उस लालदास जी ने। 99 जहाज डूबे, सब कुछ जल के राख हो गया, तो उसको दोबारा से सही करना नहीं चाहा। नाटक था, खत्म हो गया। और राज्य की सेवा में समर्पित हुए। कुर्बान किया उस ललिता सखी ने, जिनके कीर्तन हम गाते रहते हैं, वारी रे वारी। सच में क्या हम वारे? अभी जब आरती उतार रहे थे ना सुंदर साई जी, आज राज्य की मैं सुबह जब मैं आई तब से लेकर अब तक जो भी कुछ बोला गया ना, मुझे लग रहा था कि हम राज्य को ना झूठ बोल रहे हैं। या तो हम होश में नहीं बोल रहे हैं, या तो फिर हम झूठ बोल रहे हैं। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। मेरे ख्याल से अब तक 5 बार बोला गया। पल पल करो प्रणाम क्या है सुंदर साची, जो तेज कुंवरी बाई ने किया? प्रणाम क्या है? अगर तो मैं पल पल आपको दंडवत प्रणाम करूं तो ये शरीर थक जाएगा। तो कौन सा प्रणाम है जो तेज कुंवरी बाई ने हर पल किया, और जिसके कारण आज भी वो श्री जी के नजदीक है, धाम में भी और यहाँ पर भी। वो था अपना सर्वस्व समर्पण। अमलावती सखी ने किया। फूलबाई के तन में भी कसूर ना होते हुए भी पत्र लिख के पति को दे दिए कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, मुझे गर्व है आपके पति होने पर, लेकिन मैं भी आपकी ही अर्धांगिनी हूँ। अब क्या करना कि मेरा जब देह त्याग करूंगी, और जब देह त्याग हो जाए ना, तब देखो सुंदर साजी सिर्फ कहने की बात नहीं, इसको जरा सोचना। जिनकी हम सेवा करते हैं, जिनके मंदिरों पे हम माथा टेकते हैं ना, वो सिर्फ नाम नहीं है, वो एक जीवन है जो हमें कुछ सिखा रहा है कि संसार में कैसे रहना है। वो सखी ने क्या किया? पत्र लिख के भेज दिए, क्योंकि पति ने प्रण लिया हुआ है। और क्यों उन्होंने प्रण लिया कि एक तरफ तो एक सखी थी और एक तरफ बहुत सारी परमात्मा, तो एक को छोड़ना उचित था। और उसने कहा कि सुहागिन थी ना वो, तो आग कौन लगाता उनके दिल को? मिहिराज जी को आना पड़ता ना। लेकिन उन्होंने क्या कहा, क्योंकि प्रण लिया हुआ है, आग भी मत लगाना, मेरी बस राख पे आके अपने चरण का अंगूठा रख लेना, मैं दोबारा आपसे आके मिलूंगा। ये है समर्पण, ये है पल पल कुर्बानी। उसके बाद जब मिली ना सुंदर साची, समय ज्यादा नहीं है इसलिए मैं संक्षिप्त में कहूंगी, बाकी आप सबने अभी तक सुन रखी है। इसको आज जरा सोचना कि क्या पल पल प्रणाम किया है उन्होंने। इंद्रावती सखी का हमें पता है, हर एक सुंदर साथ ने पल पल प्रणाम किया है। ललिता सखी सर्वांग सुंदरी बन रही थी, उसके बाद उन्होंने राजा राम झांझन राय के जो पिताजी हैं वो बहुत पैसे वाले हैं। अब तक तो वो कुब्जा स्त्री कुरूप थी, अब सुंदरता है, उनको ये नहीं लगा कि मैं संसार देख लेती हूँ एक बार। फिर श्री जी ने सौंदर्य दिया, कोई बात नहीं, मैं बाद में उनके साथ बोलूंगी। नहीं, तो हमारा भी तो कुबड़ापन दूर किया है ना राज्य ने वाणी देकर। तो हम ढील क्यों कर रहे हैं, हम देर क्यों कर रहे हैं? सुंदर सच हम ही ने कहा है ना कि हम कबू ना भूले तुमको, फिर क्यों भूल रहे हैं? सखीरी जानबूझ क्यों भूले? एक होता है कि जो नींद में है तो उसको उठाया जा सकता है, दूसरा ये बनता है कि जो नींद का नाटक कर रहा है उसको उठाया जा सकता है। जो नाटक कर रहा है उसको आप नहीं उठा सकते। सुंदर साची कहीं ना कहीं हमारी स्थिति ऐसी हो रही है। खोली आंखें समझ की, देखती ना देखे भरतार। आज कीर्तन गाया जा रहा था ना कि माशुक मुख देखन को नैना भी ना दर्शन। उस पति के लिए, शरीर के पति के लिए हमारे नेत्र तरस जाते हैं जो विदेश गया हुआ, क्योंकि हमने उसको अपना माना। लेकिन राज्य को कभी हमने अपना नहीं माना है सुंदर सच, और इसीलिए हम भूल रहे हैं। जब हम सलमान को पकड़ेंगे कि वो हमारे कौन है, हम उनके क्या है,
तो अपने आप ही दिल उठता है सुंदर सा जी। हम उनके सामने बैठे हुए हैं, इस खेल को जस्ट देख भर रहे हैं। और अब क्या हो रहा है, नाटक के किरदारों को हमने अपना समझ लिया। ये खेल की वजूद है, ना मैं हूं ना आप हो, ये सारा हुक्म का खेल है जिसपे राजी ने अपनी ब्रह्मात्माओं की नजर डाली हुई है। अब हमें क्या लग रहा है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा ये है, ये मेरा घर संसार है, ये मेरा परिवार है, ये सब कुछ मेरा लग रहा है। और यही फरामोशी, यही फरेब है। फरेबी लिए जाए मेरी रूह तू आंखा खोल, बीच पका के बैठ के तुम्हें किस्सों किया कौन। उसी को तो ले रहे हैं ना। नाटक के किरदार निभाने के लिए हमारे पास सारा समय है। यहाँ पे कौन सा सुंदर साथ ऐसा है जिसको नहीं पता है कि ये नाटक है। दुनिया वाले भी कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, लेकिन इस नाटक के लिए हमारे पास समय है सुंदर सच। लेकिन उस प्रियतम के लिए जो सच में हमारा जो राह देख रहा है, क्या बोल रहे हैं, मैं तुम्हारा परवरदिगार, तुम मुझे मत भूलना, तुम जिन भूलो आप अर्श मुझे, मैं तुम्हारा परवरदिगार। वो एक पल भी हमारे बिना नहीं रह रहा है, आंखें बिछाए नजर नहीं छोड़ रहा है। पल पल बाले थे बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े सुल्तान, लेकिन क्या हमें वो अपना लग रहा है? जब वो अपना ही नहीं लग रहा है तो कैसे मिल लेगा सुंदर साची। जैसे आपको मैं कोई बच्चा, यहाँ जितनी माएँ बैठी बाहर से कोई बच्चा लाके दूध और आपको बोलूंगी इसे अपना मान के प्रेम करो, जो आप अपने बच्चे को कर रहे हो वैसा ही प्रेम इसके लिए लेकर आओ, ले पाओगे, सब कुछ करोगे, खिलाओगे पिलाओगे हो, लेकिन जब आप अपने बच्चे का करोगे तो हृदय का कुछ ऐसा कोना होता है जो प्रभावित होता है, जो दूसरों के लिए नहीं होगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपने उस बच्चे को दिल दे रखा है, अपना मान रखा है दिल से। लेकिन रांची के लिए हमें पूछना पड़ता है सुंदर साक्षी से कि विरह कैसे आएगा, वो पीड़ा कैसे आएगी, वो तड़प कैसे आएगी। क्यों क्यों पूछना पड़ रहा है? पति के लिए पीड़ा अपने आप आती है, बच्चे के लिए आती है। बच्चा तो कुछ साल का है ना, हमें पता है कि हमारे गर्भ से आया है। अगर ना होता है उससे उतने समय के पहले, अगर 10 साल का बच्चा है तो 10 साल से पहले वो कहाँ था? यहाँ तक कि गर्भ में भी राजी ना करे जिसका बच्चा मर जाता है, उसको तब भी इतनी पीड़ा होती है। और उस राजी को तो अनादिकाल से हम देखते आ रहे हैं, फिर उनके लिए पीड़ा हमें पूछनी क्यों पड़ रही है सुंदर सा जी? कभी हमने सोचा? क्योंकि हमने उसको दिल नहीं दिया, हमने उसको अपना नहीं माना, हमने इस संसार को सपना नहीं माना। उन नाटक के किरदारों के लिए जो हमारे पिया के हृदय में देख रहे हैं हम, सुपरबोध दिल भीतर, उसके लिए तो हम तरस जाते थे, नहीं नहीं राजी ऐसे मत करना। हम पाठ करने लग जाते, नाटक का कुछ सीन बदला और हम बेचैन। सिर्फ अगर यहाँ पे आना होता ना सुंदर साची, और कानों की बाली किसी माता की खो गई होती ना, तो भी हम यहाँ ना आते कि सोने का कुछ खो गया। फिर भी हम ये सोच छोड़ देते। ध्यान में बैठना हो और हमारे फेवरेट शॉल को या फेवरेट कपड़े को दाग लग गया हो ना, फिर भी हम ध्यान में नहीं बैठ पाते। किसके विचार चलेंगे? नाटक है ना, समझते तो है। फिर इसका विरह जाता नहीं और उसका विरह आता नहीं, तो कहाँ गलती हो रही है सुंदर साची? कभी कहनी कहीं मुख से बिन रहनी न होवे काम, रहनी रूह पहुंचावही कहने लग रही जाओ। हम मुख से तो कह रहे हैं लेकिन हमने उसको अपना माना नहीं। वो है हमारे परवरदिगार। और क्यों वो अपनापन नहीं आ रहा है? क्योंकि हम उसके साथ समय नहीं बिता रहे। जैसे माँ का बच्चा जन्मा ना, उसी समय उसको अलग कर दिया जाए। अब जो जहाँ पे गया है ना, उसी को बताया जाए कि ये तेरे माँ बाप है। माँ तड़पेगी क्योंकि उसको पता है वो मेरा बच्चा है, लेकिन बच्चे को माँ का विरह नहीं आएगा क्योंकि वो भूला हुआ है। उसको लग रहा है कि वही सारा मेरा है। अब यही स्थिति राजी मूल मिलावे में तड़प रहे हैं, लेकिन हम भूले हुए हैं क्योंकि हमने यहाँ के नाटक को सही मान लिया है। और अब वो अपना वादा निभाते हुए हमें ये वाणी के द्वारा बता रहे हैं कि ऐसा फरेब दिखाओ तुम बुझो खबरदार, तुम जिन भूलो आप अर्श मुझे,
मैं तुम्हारा परवरदिगार। और हमने कहा था हम कबू न भूले तुमको, बैठेंगे पकड़ कदम, हम तुम्हारे ऐसे आशिक, तुम्हें छोड़े नहीं एक दम। हमने ये कहा था ना सुंदर साची, अगर हम अपने आप को ब्रह्मात्मा मानते हैं तो हम उनको कह रहे कि एक पल भी नहीं छोड़े। इससे पहले की चर्चा में भी राजी को ही बता रहे थे, एक पलक छोड़े नहीं भला चाहे आपको, कहे उम्मत को महामत, इस स्वरूप को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना। और हमारी स्थिति क्या है, एक पल के लिए भी हम राज्य को पकड़ नहीं पा रहे हैं, और इस माया को कुछ पलों के लिए भी जब हमें ध्यान में बैठना है तो हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। क्यों? सुंदर साजी, तुम आया छल देखने, भील गैया माहे छल, छल को छल न लागी वो लहरी हो चल। ये खेल के कबूतर जो हमें दिखाने के लिए बनाए गए थे, हम तो उनकी चाल पे चल रहे हैं। समय हो गया है सुंदर साची, बस आगे जब समय मिलेगा तब हम सोचेंगे कि वो पिया हमारे साथ क्या कर रहे हैं, कैसे अपनी निस्बत निभा रहे हैं, और हम कैसे उनके साथ निस्बत निभा रहे हैं, जिन्होंने बोला हमको कि हम आपके आशिक हैं। और अब चिंतन करना सुंदर साची, सच में हम किसके आशिक हैं, माया के या उस पिया के? सच में हम किसको अपना समझ रहे हैं, इस नाटक को या उस पिया को? सच में हमारा प्राणनाथ कौन है? इस संसार के लोग रिश्ते नाते, या वो परम धाम की ब्रह्मात्माएं और वो पिया हमारे? सच में हमारा घर कौन सा है, ये मूल मिलावा अपना या फिर ये सपना अपना? वो भी मूल मिलावा अपना कपड़े में बिना खाली है इतने समय से, हमें उसकी पीड़ा तो नहीं है, लेकिन सुबह से अब तक आए ना, हमें घर याद आ रहा होगा कि घर पे जाना पड़ेगा। तो अपना क्या है सुंदर साची? जिसको अपना माना ना, जहाँ की राह लोगे वो ही मिलेगा। अगर फाजिलका आना था मुझे और मैं राह लेती दिल्ली की, तो वहीं पे पहुंचती। जिस ट्रेन में बैठेंगे वही, जिसकी रहनी करेंगे वो ही मिलेगा। लागोगे जो दुख को तो दुख तुमको लाग सी। पिया के दिल में चल रहे नाटक को पकड़ेंगे तो नाटक ही मिलेगा, और दुख को पकड़ेंगे और हम सोचेंगे अखंड सुख मिले, तो ये नहीं हो पाएगा। और अगर हम चाहते हैं उस पिया के प्रेम को, अगर तो हम चाहते हैं कि उस संबंध की पहचान हो, तो किसे पकड़ना पड़ेगा सुंदर साची? उस हमारे पिया के चरण। और एक पल के लिए भी छोड़ना नहीं पड़ेगा। कैसे हर पल हम उसकी याद में रहे, तो वो संबंध से आएगा। संबंध की पहचान हमें हो गई है, रहनी में कैसे उतारना है, कैसे हम उसको आत्मसात कर पाएंगे, वो हम आगे जब समय मिलेगा तब रांची की महर से बैठ के उसका चिंतन करेंगे। और वारी रे वारी सच में कैसे वारा जाता है, उसको भी हम मनन करेंगे। सुंदर साजी चौपाई दोहराएंगे। हम कबू ना भूले तुमको, हम कबू ना भूले तुमको, बैठेंगे पकड़ कदम, बैठी पकड़ कदम, हम तुम्हारे ऐसे आशिक, हम तुम्हारे ऐसे आशिक, तुम्हें छोड़े नहीं एकदम, तुम्हें छोड़े नहीं कदम, तुम्हें छोड़े नहीं एकदम, तुम्हें छोड़े नहीं कदम। बोलो श्री प्राणनाथ